हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक लाइट चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जो कि क्लास 10th में है। बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका लगभग 12 मार्क्स आते हैं और ये लाइट चैप्टर से और ह्यूमन आई दोनों मिला करके कम से कम 12 नंबर के आते हैं इसमें से। तो इसलिए आज हम लोगों को ये लाइट के बारे में पढ़ना है। तो लाइट क्या होता है? लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी और इसी के सहारे हम लोग चीज़ों को देख पाते हैं। क्यों ऐसा देख पाते हैं? क्योंकि ये लाइट का अगर प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट अगर देखें तो वो स्ट्रेट लाइन में चलता है और इसका स्पीड कितना होता है? 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है इसमें इसका स्पीड। और वैक्यूम में होता है ये। वैक्यूम का मतलब क्या हुआ कि वैक्यूम जहाँ पे कुछ ना हो, जैसे कि इन्वायरमेंट है हमारा अर्थ का, तो इसके ऊपर अगर चले जाएं तो इन्वायरमेंट में कुछ भी नहीं होता है, मतलब नथिंग, जहाँ पे उसको हम वैक्यूम कहते हैं, जहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स नहीं होते, कुछ भी नहीं होते। तो ये तो दो बातें हमें समझ में आ गई कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में क्या होता है कि एक ये तो स्ट्रेट लाइन में चलता है और स्ट्रेट लाइन में चलता है और इसका स्पीड कितना होता है? स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसके हिसाब से जब यह स्ट्रेट लाइन में चलता है तो ये कुछ ना कुछ तो शो करता होगा। जैसे हम प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर क्या होता है? एक सरफेस होता है, उसके एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, एक तरफ से पॉलिश किया हुआ रहता है। तो उसके हिसाब से क्या होता है कि जैसे ही अगर वो स्ट्रेट लाइन में चलती है किरणें, तो वो स्ट्रेट लाइन में आती है तो फिर वो रिफ्लेक्ट भी कर जाती है। तो रिफ्लेक्ट करती है तो उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो उसके बाद क्या है? रिफ्लेक्शन। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जिसका एक सरफेस जो होता है किसी भी मिरर का, जैसे कोई कांच है हमारे पास, कांच यानी ग्लास है, ग्लास को एक तरफ से हम लोग उसको पॉलिश्ड कर देते हैं, सिल्वर कोटिंग कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है एक सरफेस उसका रिफ्लेक्टेड हो जाता है। रिफ्लेक्टेड इन द सेंस वो स्ट्रेट लाइन में जो ट्रेवल कर रही थी लाइट, वो लाइट उस पर पड़ने के बाद क्या होता है उसी सेम एंगल से वो रिफ्लेक्ट कर जाता है। जो और एक जैसे यहाँ पे इसको देखते हैं कि ये इंसिडेंट रे है और ये है रिफ्लेक्टेड रे, और ये एक नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल जो है सरफेस के परपेंडिकुलर होता है बिल्कुल, तो उसको हम नॉर्मल कहते हैं। इसको हम इसलिए लेते हैं कि ताकि मेज़र करने में हमें आसानी होती है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड ये हम यहीं से मेज़र करते हैं, इसलिए हमें नॉर्मल की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका कुछ लॉ होता है, मतलब कि ये लॉ को फॉलो करता है। लाइट जो है लॉ को फॉलो करता है। ये कौन सा फॉलो करता है? दो चीज़ है जिसको फॉलो करता है इस लाइट को। ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको कहते हैं। तो पहला क्या है कि जो ये लाइट जो है रिफ्लेक्ट करके मुड़ती है वो बिल्कुल ही सेम एंगल पे मुड़ती है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे जो होता है सेम एंगल पे होता है विथ द नॉर्मल। तो यही सबसे फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड आर, दैट इज आई, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है। फिर अगला क्या कहता है कि मतलब कि ये वाला सारा कुछ जो है इसमें, मतलब कि इसको इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो सभी होते हैं क्या होते हैं? एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो ये है हमारा सेकेंड लॉ। क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस के जो नॉर्मल जो होता है ऑल लाई इन द सेम प्लेन, या कि सेम प्लेन में वो लाई करते हैं। अब देखिए, अब हमें एक चीज़ और देखना है कि टाइप ऑफ इमेजेस में क्या होता है? एक रियल होता है, एक वर्चुअल होता है। तो रियल इमेजेस का मतलब क्या हुआ कि रियल जो हम, मतलब कि वो रियल होते हैं, रियल और इन्वर्टेड। और एक होता है वर्चुअल जो हमें दिखता नहीं है, उसको हम टेंड्स करके, जैसे मिरर के पीछे बन गया तो उसको हम लाइट को पीछे ले जाते हैं, फिर उसको इमेज शो करते हैं। तो वो हो गया एक रियल एक वर्चुअल। वो ये सब चीज़ हम देखेंगे, बाकी पढ़ेंगे आगे, उसमें हम पूरा डिटेल में इसको देखेंगे। और टाइप्स ऑफ मिरर में क्या होता है? एक प्लेन मिरर होता है और एक स्फेरिकल मिरर होता है। तो स्फेरिकल मिरर इन द सेंस क्या हुआ कि जैसे कि प्लेन मिरर तो हमने देखा था कि प्लेन मिरर में क्या होता है? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो लेकिन अगर इसी मिरर को कर्व कर दिया जाए, मतलब कि स्फेरिकल मिरर क्या हुआ कि कोई मिरर है, ये स्फेयर से काटा गया होगा, यानी कि इसका कुछ सेंटर होगा, यहाँ से हमने कट कर लिया। ये जो कट करने के बाद जो हमारे पास क्या बचा? एक टुकड़ा बचा। तो इसको हम पूरा को मिटा देंगे, ये बचेगा। ये बचने के बाद इसको हम एक तरफ से पॉलिश कर देंगे। तो ये है, ये अगर पॉलिश्ड अगर इस साइड से होगा तो ये कॉनकेव मिरर हो जाता है। ठीक है। कॉनवेक्स मिरर क्या होता है?
कॉन्वेक्स मिरर, इसी को हम इस तरीके से इधर पीछे से हम क्या करेंगे, इसको पॉलिश कर देते हैं, वही सिल्वर कोटिंग करते हैं इस पर, और इसको इधर से पॉलिश करने पे क्या होता है, ये कॉन्वेक्स, ये हो जाता है कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्केव और कॉन्वेक्स। कॉन्केव में क्या हुआ कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो एक कर्व सरफेस होता है, कर्व सरफेस। और कर्व सरफेस ये वाला पार्ट आप लोग समझ पा रहे हैं। और ये कॉन्वेक्स में क्या होता है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरा हुआ भाग होता है, उभरा हुआ भाग रिफ्लेक्टिंग होता है, इसी के कारण से इसको हम कॉन्वेक्स कहते हैं, इसको कहते हैं कॉन्केव। अब इसमें आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव किस प्रकार से शो करेगा अपना प्रॉपर्टीज़, तो इसके हिसाब से हम लोग आगे पढ़ते हैं। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो पे, है ना। तो क्या है कि सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि लाइट क्या है, तो लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट क्या करता है, जिसके सहारे हम लोग क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं चीज़ों को देखने के लिए क्या होता है, उस पर लाइट पड़ना जरूरी है, यानी कि वो रिफ्लेक्ट करके हमारे आंखों तक आना चाहिए, तो वो चीज़ों को हम देख पाते हैं, है ना, आंखों के द्वारा। और इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वो जो भी रिफ्लेक्ट करके आ रही है लाइटें, वो क्या करता है, वो एक लॉ को फॉलो करता है। वो लॉ क्या था, फर्स्ट लॉ था क्या कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों क्या होता है, बराबर होता है। और सेकंड क्या था हमारा कि उसमें तीनों एक ही लाइन पे एक ही प्लेन पे लाई करता है, मतलब कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और सरफेस पे जो परपेंडिकुलर जो नॉर्मल है वो भी एक ही प्लेन पे लाई करता है। इसके तो ये सेकंड लॉ हो गया हमारा। तो इस हिसाब से हम लोगों ने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था कि प्लेन मिरर कैसा शो करता है, यानी कि उसके एक सरफेस जो होते हैं रिफ्लेक्टेड होते हैं, यानी कि एक चीज़ एक तरफ से हम लोग कोटिंग कर देते हैं, वो कि सिल्वर कोटिंग उसको कहते हैं, जिसके कारण से एक पार्ट जो है रिफ्लेक्ट करता है। तो उसी पे हम लोगों ने फिर अब देखो कि अब इमेज के बारे में हम लोगों ने भी पढ़ा था हल्का सा कि इमेज क्या होता है, एक होता है रियल, एक होता है वर्चुअल। तो रियल इमेज क्या होता है, तो रियल इमेज जो कि रियलिस्टिक होता है, मतलब कि रियल बनता है। और वर्चुअल का मतलब क्या हुआ कि वो हमें मतलब कि उस पॉइंट पे हमको मिलाने पे बनता है ना, मतलब कि उस पॉइंट को आगे बढ़ाने पे बनता है। मतलब रियल क्या है, रियल इन द सेंस कि वो डायरेक्टली हमें मिल जा रहा है ना, वो डायरेक्टली इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रियल इमेज क्या था कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में अंतर तो क्या है कि देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और ये वर्चुअल इमेज बन रहा है, यानी कि जो प्लेन मिरर है उसमें क्या है कि वर्चुअल इमेज बन रहा है ना। यहाँ से लाइट आया, ये लाइट सोर्स है, ऑब्जेक्ट है जो कि सोर्स है, ठीक है। तो यहाँ से लाइट आई और इधर की ओर मुड़ गई, यहाँ से लाइट आई इधर की ओर मुड़ गई, तो यही सेम डिस्टेंस पे आकर के मिलता है क्या, वो प्लेन मिरर में, है ना। वो अभी आगे पढ़ते हैं। और रियल का मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ से लाइट आ रही है और ये यहाँ पे एक पॉइंट पे आई, फिर इधर से लाइट आ रही है यहाँ पे एक पॉइंट पे आई, तो ये क्या हुआ, ये रियल इमेज बना। जैसे इसका एग्जांपल होता है सिनेमा स्क्रीन जो होता है ना, वो देखे होंगे कि वो रियल इमेज होता है ना, क्योंकि वो बैठे हुए रहते हैं, उसके पीछे से आता है लाइट, है ना, पीछे से आता है लाइट और वो पर्दे पे आ जाता है, तो वो रियल इमेज होता है ना। और अब ये एक बार देख लीजिए इधर, रियल इमेज क्या है, इफ द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द पॉइंट एक्चुअली मीट आफ्टर द रिफ्लेक्शन द इमेज फॉर्म्ड इज रियल। मतलब रियल का मतलब क्या हुआ कि जो रिफ्लेक्ट करके एक्चुअल जो आके यहाँ पे बन रहा है, एक्चुअली मीट आफ्टर द रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब वर्चुअल में क्या हुआ, वर्चुअल मतलब कि वो वर्चुअली है, उसको हम बस इमेजिनेट कर रहे हैं। मतलब कि देखो वर्चुअल इमेज में क्या हुआ कि इफ द लाइट रे कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्शन डज नॉट मीट, वो मीट नहीं करता है, उसको हम एक्चुअली बट अपीयर टू मीट अनदर पॉइंट द इमेज इज फॉर्म्ड क्या है, वर्चुअल। तो इसमें जैसे कि यहाँ से मिला और यहाँ से रिफ्लेक्ट करके चला गया, ये तो मिला नहीं, तो इसको एक पॉइंट डॉटेड पॉइंट से हम लोग यहाँ पे मिलाते हैं। तो अगर हम इसको हम ए ले रहे हैं तो ये क्या हो गया, ए डैश हो गया, है ना। तो इस हिसाब से फिर आगे प्लेन मिरर में हमने बताया कि जैसे प्लेन मिरर है तो ये इक्वल डिस्टेंस पे होता है ना, और वो इसका साइज भी सेम होगा। मतलब कि देखिए एक चीज़ है फर्स्ट कि साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल, मतलब जितने साइज का होगा उतना ही साइज का वो प्लेन मिरर में दिखेगा। और क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पे भी दिखेगा, है ना, कि जितने डिस्टेंस पे हम मिरर के मतलब कि ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस पे होगा मिरर से,
उतना ही डिस्टेंस पे इसका इमेज भी बनेगा, है ना। तो ये हुआ। तो इफ़ ऑब्जेक्ट इज रियल देन इमेज इज वर्चुअल, ठीक है। ये अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो ये वर्चुअल बना रहा है, ठीक है। और इसका वाइस वर्सा उल्टा भी हो सकता है। तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ये हमने बताया, है ना। तो इसका यूज़ क्या है, यूज़ है एक तो सभी लोग अपना चेहरा देखते हो वो लुकिंग ग्लास के रूप में देखते हैं। एक होता है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का मतलब क्या होता है ना कि एक टेढ़ा मेढ़ा सा होता है। जैसे एक पेरिस्कोप मैं बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो पेरिस्कोप इस टाइप से होते हैं, जैसे कि ये हो गया और ये हो गया, है ना। अब ये यहाँ से देखना चाह रहे हो तो यहाँ से देखना चाह रहे हो तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगा दोगे और तुम यहाँ से आई आँख से देखोगे, यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, यहाँ से देखोगे तो इसमें इसका इमेज दिखेगा। तो एक यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे, फिर यहाँ पे लगा दो, फिर ऐसे करके ऐसे रिफ्लेक्ट करते हैं तो इधर का इमेज कुछ फॉर्मेशन होगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर तुम्हारे आँखों पर बन जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये पेरिस्कोप का कंडीशन हो गया। तो इसमें ऐसे ऐसे ट्रेवल करके बन रहा है। तो ये पेरिस्कोप का है। अब हम लोग आते हैं कि जो ये मिरर जो है कितने तरीके का होता है, मिरर कितने प्रकार का होता है। तो मिरर का ये जो है ये दो तरह का होता है। एक तो प्लेन मिरर जो हम लोगों ने पढ़ रखा, और इसके आगे है मिरर जो कनकेव मिरर है, कनकेव और कॉन्वेक्स। मतलब कि इसमें कौन कौन से एक हुआ स्फेरिकल मिरर उसको कहते हैं, है ना, स्फेरिकल मिरर।